नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और 29 जून दिन शनिवार और बन गया इसी दिन इतिहास। जी हां, इस तारीख को शायद ही कोई खेल प्रेमी भूल पाएगा, क्योंकि इस दिन भारतीय टीम ने 17 साल का सूखा खत्म करते हुए T20 विश्व कप की दूसरी बार अपने नाम कर लिया। भारत ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात दी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर कहीं इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न है भारतवासियों का। ये जश्न है 17 साल के बाद का। ये जश्न है टीम इंडिया की जीत का। ये जश्न है T20 वर्ल्ड कप के खिताब जीतने का। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। भारत ने खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। भारत एक वक्त ये मुकाबला हारता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन स्पेल ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन ही बना पाई थी। भारत में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 विश्व कप दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। 17 साल बाद भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर देश के हर कोने में जश्न का माहौल है। जीत के इस जश्न में पूरा देश सराबोर नजर आ रहा है। केरल में टीम इंडिया के प्रशंसक नाचकर जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए हैं। T20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद राजधानी दिल्ली में भी लोगों में खूब उत्साह नजर आया। राजधानी में लोगों ने फुलझड़ियां और पटाखे जलाकर जमकर जश्न मनाया है। टीम की जीत के बाद से शुरू हुआ जश्न का सिलसिला देश भर में देखने को मिल रहा है। यूपी हो या बिहार या फिर जम्मू में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के भी नारे लगाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम की सराहना की है। उन्हें जीत की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो संदेश पोस्ट कर कहा कि हमें भारतीय टीम पर गर्व है। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं। इस मैच के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक सितारा क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में हमेशा के लिए गायब हो गया। मुकाबले में 76 रनों की बेशकीमती पारी खेलने वाले विराट कोहली ने खिताब जीतने के बाद T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया। तो वहीं विराट के बाद रोहित शर्मा ने भी T20 विश्व कप से संन्यास का ऐलान किया। जब से ये
कहूँगा कि ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिलहाल 29 जून का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए यादगार बन गया है, क्योंकि भारत ने 11 साल के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती, तो 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, तो वहीं विश्व कप जीतने के बाद पूरा देश रोहित एंड कंपनी पर नाज कर रहा है। और इस जीत के बाद से ही लोग सभी गदगद हैं और ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि विश्व कप का नया सिकंदर अब हिंदुस्तान बन गया है। डेस्क रिपोर्ट, EMV नेटवर्क। तो 17 साल का सूखा खत्म किया और एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। जीत का जश्न पूरे देश में देखा गया, जहां पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई और लोगों की खुशी देखने के लायक थी। ये 3 तस्वीरें देखिएगा। पहली तस्वीर रोहित शर्मा की, भारतीय क्रिकेट कप्तान। विश्व कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और बातचीत के समय यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब रोहित शर्मा प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर विराट कोहली की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के बाद विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की उनको बधाई दे रहे हैं। यह दूसरी बार है जब विराट कोहली ने 75 प्लस का स्कोर किसी T20 वर्ल्ड कप में किया है। इससे पहले 2014 में उन्होंने 77 रन बनाए थे और इस बार उनके 75 रन रहे। तीसरी तस्वीर देखिएगा, राहुल द्रविड़ की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीत के बाद वो बातचीत कर रहे हैं और विश्व कप विजेता बनने की उनको बधाई दी जा रही है। ये 3 तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उसके बाद ये 4 तस्वीरें देखिएगा। सबसे पहले 1983 में जब वनडे विश्व कप जीता था, कपिल देव भारत के क्रिकेट कप्तान थे, उस समय की यह तस्वीर है जब वो वर्ल्ड कप लेते हुए और जश्न मनाते हुए। दूसरी तस्वीर 2007 की है, जब T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, क्योंकि इस बार दूसरी बार है और पहली बार 2007 में जीता था। युवराज सिंह भी उस टीम का हिस्सा थे, वो देखिएगा तस्वीर। उसके बाद 2011 की तस्वीर, जब एक बार फिर से वनडे जीता था और एक 3 दशक से ज्यादा का सूखा खत्म किया गया था। धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी उस समय पर भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे 2011 में, और उस समय की यह तस्वीर है जब जश्न और उत्साह के साथ वर्ल्ड कप को उठाते हुए लेते हुए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और जीत का जश्न मनाते हुए। उसके बाद यह तस्वीर कल की तस्वीर है 2024 की, जब T20 विश्व कप जीता भारत ने एक बार फिर से, दूसरी बार अपने नाम किया और उसके बाद रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाते हुए और जश्न के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ तस्वीरें। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिएगा, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब जीत दर्ज की भारत ने T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद पूरे देश में किस तरह का माहौल रहा, आतिशबाजी हुई। फिर देखिएगा ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छोटी छोटी तस्वीरें, यहां आपको शहर दर शहर नाम तो बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। तस्वीर उमंग की है, तस्वीर जीत के जश्न की है, तस्वीर शानदार प्रदर्शन की बधाई की है, तस्वीर खुशी की है, उत्साह की है, उमंग की है। तस्वीर देखिएगा मुंबई की तस्वीर, आतिशबाजी होते हुए और लोग जश्न मना रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से तस्वीर, जहां लोग जश्न मना रहे हैं। बेंगलुरु की तस्वीर, जहां लोग जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। बिहार से भी वैसी ही तस्वीर, लोग जश्न मना रहे हैं, भारत का झंडा हाथ में है, तिरंगा, और उसके बाद जश्न मनाते हुए। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, तस्वीरें एक जैसी है, भले से ही शहर दर शहर नाम बदलते चले गए। अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जिशान अली जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील जुड़ेंगे, जो वहां न्यूज रूम में लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस जीत को लेकर कैसा जश्न या कैसा उत्साह उनके मन के भीतर है। जिशान अली, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि 17 साल का सूखा एक बार फिर से भारत ने पूरा किया, उस सूखे को खत्म किया और 17 साल बाद एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप भारत जीत कर आया। आप कौन कौन से बिंदुओं पर देखते हैं जो बड़े अहम रहे इस जीत के लिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहा है वो ये है कि आईपीएल खेले हैं हमारी टीम, और खेलने के बाद से यहाँ से
वो जो एक मैच का जो टेम्परामेंट होता है T20 का, वो करके सारे प्लेयर्स तैयार होकर के यहाँ से गए थे। यही बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहा है। इसलिए कि जहाँ पे यूएसए में अगर हम खेलने गए थे, वहाँ के विकेट्स के बारे में सबको पता है कि नया विकेट्स था और बहुत सारी तकलीफें थी। अगर हम वो पीछे का एक्सपीरियंस जो 40-50 दिनों का जो एक्सपीरियंस था आईपीएल का, वो अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी होती हमारी टीम को। लेकिन वो एक बहुत प्लस रहा है इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईपीएल के टूर्नामेंट होने का। और जो जिसकी कमी महसूस हुई थी, हमारा लास्ट जो हम दुबई में मैच खेले या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अगर हम वनडे में हारे, तो मैचेस की कमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर वर्ल्ड कप से पहले ना मिले तो जी। लेकिन ये एक बहुत अहम पॉइंट रहा है जो हमारे हिंदुस्तान की टीम को इकट्ठा करने में, यूनाइट करके और जो टीम को आगे लेके जाने के लिए मैच एक एक मैच के बारे में सोच करके आगे खेलना, अच्छी टीमों के अगेंस्ट में भी। उसके बाद हम आगे खेलते रहे। आप याद करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यूएसए में पहली बार एक मैच टूर्नामेंट हो रहा है, इसके मैचेस के पाकिस्तान से भी मैच था वहां पे हमारा। यूएसए ने अच्छी एक टीम साबित हो रही है सामने। तो वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इनिशियल में जहां पे हमें फायदा हुआ है। बिल्कुल। जिसान साहब, मैं एक और सवाल ये भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश बना T20 जीतने वाला जिसने इस सीरीज में कोई भी मैच हारा नहीं है, सारे मैच जीते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग कीर्तिमान है। अरे बिल्कुल, ये अगर हम जीते हैं तो हम कीर्तिमान बनाए, हम अगर हारे होते तो साउथ अफ्रीका कीर्तिमान बनाते। तो ये मैच हम जीत गए हैं, हमारी सारी वो चीजें जो है ना अब पीछे रह गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमने देखा है इस सीरीज में कि बहुत ज्यादा हमारी टीम जो है वो, या प्लेयर्स हैं किसी भी टीम से जीतने के बाद से बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। वो हर एक मैच को बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे थे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज रहा है इस बारी जो देखने को हमारी टीम के साथ में मिला है। तो ये एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम कीर्तिमान बनाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, एक मैच बहुत ही करीब रहा। साउथ अफ्रीका थोड़ी सी मिस कर गई, थोड़ा हमारा ऊपर वाले ने भी हमें थोड़ी सी मदद की हमारे टीम को। उसकी वजह आप देखेंगे कि आखिरी में कैचेस और वो सारी चीजें, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हमें मुश्किल होएगी जीतने के लिए, इसलिए कि 30 बॉल में 30 और T20 में 30 बॉल पे 30 रन बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप जबकि 6 विकेट भी उनके बाकी थे, लेकिन वहां से चेंज किया बुमराह ने और फिर वो एक टीम और ज्यादा अपना एफर्ट लगाना शुरू किया है। वो जो आखिरी के 30 बॉल हैं, वो एफर्ट अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल भी कहीं से मुझे नहीं लग रहा था कि वो वही टीम इंडिया है जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी। सबके बॉडी लाइन, सबकी सारी चीजें बहुत कामयाब जो रहने में जो इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल जिसान साहब, आपके पास मैं लौटूंगा और उन पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे कि आखिर कल के मैच में कौन कौन से पॉइंट हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज रूम का रुख करेंगे। ओमशील, आखिर मैच जीतने के बाद किस तरह का उत्साह रहा पूरे देश में? वो तस्वीरें तो हमने दिखाई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे न्यूज रूम में जो खेल प्रेमी हैं वो किस तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं। एक बार जरा चर्चा कीजिएगा। जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और जिस तरीके से हम अपने न्यूज रूम के सहयोगियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल हैं। कमल, जिस तरीके से भारत की जीत हुई कल, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए ओम, भारत की जीत में कहीं ना कहीं विराट कोहली जिस हिसाब से शुरुआती विकेट जिस हिसाब से गिरे थे, विराट कोहली को कहा जा सकता है कि उन्होंने पारी को संभाला, लेकिन जीत पूरी टीम की थी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, सबने अपना अपना हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन था बराबर हिस्से में दिया, चाहे वो फील्डिंग एंड से हो, फील्डिंग में सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली, सबने अच्छा परफॉर्म किया। इवन बैटिंग में भी बाद में शिवम दुबे आए, उसके बाद हार्दिक पांड्या, बाकी लोग जो भी आए वो सब लोग अपना काम करते गए, क्योंकि छोटा मैच था, कम ओवर्स थे, सीमित ओवरों के मैच में सबका परफॉर्मेंस मैटर करता है। एक प्लेयर के दम पे नहीं जीते हम मैच, तो ये पूरे टीम का परफॉर्मेंस था, तो कहीं ना कहीं पूरे टीम को ही श्रेय देना चाहेंगे।
अगर हम शिवम दुबे की बात करें, बेशक योगदान सबके रहे और टीम वर्क से ही टीम जीतती है और ये हमें कल के मैच में देखने को भी मिला। लेकिन शिवम दुबे का अगर पूर्व के दिनों की अगर हम बात करें तो दिन उनका कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वो काफी ट्रोल भी हुए, यहां तक ट्विटर पे ट्रेंड किया कि उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन जो शिवम दुबे की जो भूमिका थी, 27 रन की जो उन्होंने अंतिम में पारी खेली और 11 से 12 बॉलों में उन्होंने जो ये पारी खेली, तो वो कितना ज्यादा सहयोग दिया। देखिए ओम, क्या होता है कि छोटे टूर्नामेंट में, छोटे ओवर के मैचों में, जैसे T20 जैसे फॉर्मेट में जब आप खेलते हो तो 12, 15, 20 बॉल खेल के अगर आप 30 रन, 40 रन या 50 रन की पारी खेलते हैं तो वो टीम के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं मिलता है आपको और सेटल डाउन होने का भी टाइम नहीं मिलता। जहां तक रहा सवाल शिवम दुबे का, तो शिवम दुबे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिनको मौका दिया और कप्तान ने उन पर लगातार भरोसा बनाया। और जहां भी टीम संकट में रही है, वो कहते हैं कि सिद्धू उनको कहते हैं कि भीमसेन टीम का, तो जहां भी टीम को जरूरत पड़ी है, इससे पहले भी 2 मैचों में उन्होंने अच्छा किया है, तो जहां भी जरूरत पड़ी उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और टीम को संकट से उबारने की कोशिश की है। जो उनका रोल था, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी कि आप पिच पे जाओ, हिट करो और लगाओ, रन बनाओ, कम बॉल खेलो और छोटी इनिंग खेलो लेकिन प्रभावी इनिंग खेलो। तो देखिए कमल, अंतिम के जो 3 ओवर थे यानी 18 बॉल काफी रोमांच से भरे हुए थे, कैसा उस समय आपको प्रतीत हो रहा था? यकीनन एक फैन के नाते मैं कहूँ तो मैं हार चुका था। मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं इंडियन टीम के लिए, लेकिन जो कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, जो बुमराह को ओवर दिया, मैच का टर्निंग पॉइंट, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव का वो कैच, वो कहते हैं ना कैच नहीं, वो सीधा सीधा ट्रॉफी पकड़ी थी उन्होंने। तो वो जो 18वें ओवर में 18वां, 19वां और 20वां ओवर जो था, जिस हिसाब से कप्तानी भी की रोहित शर्मा ने, वो भी काबिलियत तारीफ है। बुमराह को सही जगह पे लाए और जिस हिसाब से बुमराह का ब्रह्मास्त्र उन्होंने निकाला था, ब्रह्मास्त्र सही चला, विकेट मिला और फिर टीम इंडिया ने कमबैक कर लिया। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सूर्य कुमार के अंतिम के कैच की बात हुई है, क्या सूर्य कुमार का कैच टर्निंग पॉइंट था इस गेम के लिए? देखिए मैं ओम बताना चाहूँगा आपको कि जो ये अहम कैच था वो एक जस्ट बिल्कुल बाउंड्री पे उन्होंने कैच पकड़ा था। अगर पैर जरा सा अंदर हो जाता वो 6 भी हो सकता था। तो वो इसका ये मतलब ये है कि वो जो कैच है वो एक हमारे टीम के लिए एक अहम कैच था। और इसमें ना एक पांडे का भी श्रेय, पांडे को भी वो जाएगा, क्योंकि पांडे ने ना इसमें 3 अहम विकेट लिए हैं, जो कि उसको बहुत मतलब हार्दिक पांड्या ने जो 3 विकेट लिए हैं वो भी बहुत टीम इंडिया के लिए उनका भी बहुत महत्व था। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों में बिल्कुल अंशील मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं जिशान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिशान, देखिए क्योंकि गेम चेंजर पॉइंट की चर्चा करना इसलिए बड़ा जरूरी है, और जिस तरह से हमारे न्यूज रूम से जो खेल प्रेमी है उनका भी यही कहना है कि सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा उसको नहीं भूला जा सकता है। भले से ही बुमराह ने अपने लास्ट ओवर में बेहतर बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने जो 2 विकेट लास्ट के ओवर में चटकाए हैं वो अहम रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव का अहम शायद उनसे ज्यादा है क्योंकि वो कैच बड़ा महत्वपूर्ण था। देखिए मैं गेम चेंज की जहां तक बात है तो आप समझे कि वो जो एक डिसीजन था बुमराह को लेके आने का, उसकी जगह हो सकता है कि वो पांड्या को भी ला सकते थे, लेकिन उन्हें बुमराह को लेकर के आया ऐसे वक्त में, जबकि नॉर्मली ये होता है कि आखिरी का वक्त ओवर जो होता है वो बुमराह डालते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा रोहित का वहां पे। तो जाहिर सी बात है कि वहां सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन लोगों ने आपस में डिसाइड करके कि अगर बुमराह आए और कोई एक विकेट निकाल देंगे इस वक्त में तो चेंज यहाँ से हो सकता है, अदरवाइज हम जो है वो जैसे जैसे बॉल पड़ते जाएंगे हम पीछे होते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा उस वक्त जो रोहित शर्मा ने लिया था। देखिए जहां तक कैच की बात है या बाद में पांड्या ने जो बॉल डाले हैं, ये सारी चीजें ये क्रिकेट में ये सारी चीजें होती हैं। आप कैच पकड़ने के लिए फील्ड में गए हैं, अगर आप एक अच्छा कैच पकड़ेंगे तभी जाकर के आप एक मैच जीतेंगे। वो ये अलग सी बात है कि मिलर का कैच था, वो उन्होंने अच्छे से उसको पकड़ा, वो 6 भी जा सकता था। आप क्रिकेट में ये कह सकते हैं कि वो 6 भी जा सकता था और हम कहीं ना कहीं पीछे हो सकते थे। तो ये क्रिकेट में होता है, लेकिन मेन चीज जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किस वक्त क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कैप्टन और जो सीनियर प्लेयर्स हैं अंदर में वो क्या डिसाइड करते हैं। वहां से अगर कोई चीज अगर चेंज होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मेरे ख्याल से जो मैच के जो चेंज हुए हैं और जो हमारी तरफ हिंदुस्तान की
तरफ, जीत की तरफ जो हम लोग बढ़े हैं, वो जरूर से वो रोहित का जो डिसीजन है, वो डिसीजन बहुत काम किया है, जिसमें बुमराह आए और उन्होंने एक विकेट भी लिया और 3-4 रन देख करके अपने ओवर निकाल दिया। वहां से प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर बढ़ने लगा था और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अब हमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। हम 6-7-8 रन, मैक्सिमम 9 रन से हम चांसेस लगता है कि हम जीत जाएंगे। ये चांसेस बन गए थे वहां से मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से जो चेंज का अगर आप बात करेंगे कि किस जगह से हमारी टीम हिंदुस्तान जो जीतना शुरू की है, वो मुझे वही लगता है कि रोहित ने जो वो डिसाइड किया या सारे प्लेयर्स ने मिलकर डिसाइड किया होगा, मैं जानता हूँ। ऐसे वक्त में अकेले कैप्टन वो अकेला पड़ता नहीं है, सब मिलकर के आपस में जो सीनियर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा है। अच्छी बात ये है कि हर प्लेयर्स जो थे इस मैच में सब इकट्ठे होकर खेल रहे थे। बहुत सारी चीजें पीछे होती रही हैं, वो चीजें नजर नहीं आने दी है किसी प्लेयर्स ने, और तभी ये जाकर के हमारी टीम जीती है यहाँ पे। बिल्कुल। इसी के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास भी ले लिया है T20 से, आप ये किस तरह से देखते हैं? मुझे अफसोस है, अभी जहां तक रोहित की भी बात है या विराट कोहली की बात है, मुझे अफसोस है कि एक दो बड़े प्लेयर, दो पिलर है ये दोनों हमारी टीम के अभी के वक्त में। तो मुझे मुश्किलात सामना आएंगे। आप याद रखें इस बात को कि इन दोनों के हटने से हिंदुस्तान की टीम को मुश्किल सामने आएगी। लेकिन ये जरूर है कि अभी बहुत टाइम है वनडे के वर्ल्ड कप के लिए भी और T20 के लिए भी। तो उस वक्त तक हो सकता है कि ये दोनों की कमियां को किसी तरह से भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ये कहने में बहुत वो है कि भाई अभी थोड़ा और हिंदुस्तान को लेके चलना था विराट को, और लेकिन इन लोगों का पर्सनल डिसीजन है और ये उनका डिसीजन ऐसे वक्त में है जब वो परफॉर्म करके हिंदुस्तान से अपने आप को अलविदा कह रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ का भी है कि आखिर हमेशा उनको याद किया जाएगा कि एक दो प्लेयर ऐसे थे जो एक ने अपने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप का कप ला करके दिया और दूसरे ने उस वर्ल्ड कप के जिताने में विराट प्रदर्शन करते हुए 77 रन बना करके उस टीम की ऐसी बुनियाद बना दी थी, एक ऐसा रन बना दिया था कि जहां पे बाद में चेस करना बहुत मुश्किल है उस विकेट के ऊपर में। आप देखेंगे भी कि अगर जो चेज करने का जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो चेज करके 157, 160 भी चेज नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओमशील आपका भी शुक्रिया और जिसान साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। भारत ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया के जीतते ही देश भर के लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया गया। वहीं लखनऊ से भी लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की और नारे लगाए। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए आप। इंडिया टीम को बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग जी, खास करके रोहित शर्मा, विराट कोहली जो पहले से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे वर्ल्ड कप फाइनल में, उन्होंने बहुत भागीदारी समझाई अपनी। बाकी इंडिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत का बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि इतना संघर्ष करते हुए T20 में भारत ने अपने इस नए मुकाम को हासिल किया है। तो जो कल का प्रदर्शन रहा है, ऐसा लग रहा था भारतवासी चिंतित भी हो रहे थे कि अब इस मैच में क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि अब मैच हारे। इंडिया हमारी बहुत अच्छा खेली, बहुत संघर्ष किया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया टीम जो है हार जाएगी, लेकिन हमारे हार्दिक की वजह से इंडिया टीम उपलब्धि पाई, बहुत अच्छा खेली। हमारे अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया, हमारे बुमराह ने बहुत अच्छा किया, हमारे जो है विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भारत देश ने आज वर्ल्ड कप जीता है। आज 12 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिसमें हमारे विराट कोहली और पांड्या जी। हमने कैच देखा तो हमने देखा कि कैच ऐसा कभी हमने आजीवन कभी हमने कैच देखा नहीं, हमको लगता किसी ने नहीं देखा होगा। 11 साल बाद भारत ने ये ICC टूर्नामेंट रोहित की कप्तानी में जीता है। बहुत ही बेहतरीन मैच था, बहुत ही कांटे का मैच था ये। और विराट कोहली, जैसा कि रोहित ने बोला था कि हम विराट कोहली को लास्ट मैच के लिए अभी बचा के रखा है हमने। सच में विराट कोहली ने लास्ट मैच में पूरा का पूरा पलड़ा ही पलट दिया मैच का, और उसी की बैटिंग की वजह, उसी के 76 रन की वजह से भारत आज फाइनल में विजयी हुआ है। क्योंकि जो पिछली बार जो 2023 में जो रोहित शर्मा को जो पूरा देश जो अपना हिंदुस्तान जो नागपुर
नाखुश था और ये काफी परेशान, काफी उदास, सभी दर्शक और जो भी प्रशंसक जो भी थे बहुत उदास थे। लेकिन जो कल की जीत हुई उससे पूरा हिंदुस्तान गदगद हो गया है। तो पूरे देश में खुशियां हैं, जश्न मनाया जा रहा है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और इस खुशी और इस जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गेम चेंजर पॉइंट पर भी बात हुई कि आखिर किस तरह से पूरा खेल लास्ट के ओवर में आकर बदला और हर बॉल पर यह लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैच किस तरफ चला जाए। लेकिन लास्ट के ओवर और हर एक बॉल पर संघर्ष करते हुए हमने टीम को देखा है और इसीलिए इस जीत की टीम इंडिया को एएमवी नेटवर्क परिवार की तरफ से भी शुभकामनाएं और बधाई।